आजकल भीम के मदरसा छाप सपोर्टरों की संख्या सुअर के बच्चों की तरह तेजी से बढ़ती जा रही है। जहां देखो वहीं टट्टी पे मुंह मार रहे हैं। आरक्षण ही नहीं रहेगा तो हम पढ़े लिख के क्या करेंगे, नौकरी करके क्या करेंगे, रुपया कमा कर क्या करेंगे। क्योंकि सुअर तो ठहरे सुअर। आजकल इस प्रकार के नए नए निर्जीव पैदा होते जा रहे हैं। निर्जीव में इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनके अंदर जीव नहीं होता है। जीव भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा लगता है कि इन बेचारों का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। इसीलिए जो भी चीज़ें बोलते हैं या कोई सा भी गाना गाते हैं, कुछ भी करते हैं, हमारा ही कॉपी करते हैं। चाहे गाना हो या पूजा पाठ हो। हम गाते हैं हनुमान चालीसा, ये करते हैं भीम चालीसा। जय जय भीम ज्ञान के साथ। मतलब करना पूरा कॉपी है, लेकिन बताना नहीं है कि कॉपी किया है। इस प्रकार के वही जीव लोग होते हैं जिनको मालूम ही नहीं होता है वो बंधन में बन चुके होते हैं। ये उनके ही पीछे भागते हैं जो इनको लात घूसा मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं, पत्थर मारते हैं। ग्राम भरतिया थाना जैत, यहाँ पर अम्बेडकर जी की जयंती निकालते हुए और यहाँ पर कुछ ठाकुर जाति के नहीं निकलने दे रहे हैं। वो अड्डा 70 पे खड़े हैं, अड्डा लेके नहीं है, ईंटें फेंक रहे हैं, पत्थर पथराव किया है। देखो कितने घूसा लात पत्थर खाकर भी उनके साथ ही इसीलिए रहते हैं क्योंकि इनके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है। क्योंकि पढ़ते हैं ये भीम चालीसा। हम बात करते हैं प्रभु श्री राम को लाने की और ये करते हैं भीम को लाने की। अरे सवाल खड़ा हो गया है, भीम को लाया कौन है आखिर? गुड क्वेश्चन। ये वही जानवर है जिस डाली में बैठते हैं उसी को काटते हैं। एक ये वीडियो निकल के सामने आई है, मंदिर में आप देख सकते हैं कई जगह नीला झंडा लहराया गया है, लगाया गया और नीला पट्टा लगाए हुए हैं। ये इस वीडियो को शेयर करते हुए कई लोग जश्न मना रहे हैं। वही पढ़े लिखे लोग हैं जिनको लिखना तक नहीं आता है। कुछ दिख कमेंट, इसका मतलब क्या होता है भाई? कुछ दिख कमेंट, इस समाज को कुछ नहीं मालूम। अलवर के राम मंदिर में झंडा लहराया गया था और ये झंडा तब लहराया था जब डॉक्टर साहब का जन्मदिन था। मतलब एक शांति की बात कर रहा है तो एक अशांति की कर रहा है। आज तक आपने जितने भी लोगों को सलाम करते हुए देखा होगा उनका कलर नहीं मालूम होगा, लेकिन आज मुझे मालूम चला है कि नीला सलाम भी होता है। एक व्यक्ति कमेंट करके लिखता है कि जब तक पूरे भारत में बाबा साहब का झंडा नहीं फहराएंगे तब तक नहीं रुकेंगे। जय भीमराव। यानी कि ये चाहते हैं कि घर घर पिटे, घर घर छिते, घर घर भूसा लात खाए। इसके नीचे एक व्यक्ति कमेंट करता है कि अगला झंडा राम मंदिर पर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये उस प्रजाति के जानवर है जिस प्रजाति के पहले लोग लुप्त हो चुके हैं, आज के समय वो इंसानी रूप में वापस आ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जो घटनाक्रम है ये आज से 9 महीने पहले का है और आज तक कोई भी कार्रवाई करी नहीं गई है। यदि आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो ये चीज़ें आजकल आम हो चुकी हैं। तभी तो इन नीले बैगनों की हिम्मत और भी बढ़ती जा रही है। यदि इनसे इनके बाप का इतिहास पढ़ाया जाए तो ये अपने बाप को तो मानेंगे लेकिन अपने बाप की सत्यता को नहीं मानेंगे। इनके गुरुजी का कहना था कि मुसलमान गैर मुसलमानों के साथ कभी शांति से नहीं रह सकते, लेकिन ये नीले बैगन दिन रात उनके पिछवाड़े में घुसे रहते हैं। अम्बेडकर साहब कहते थे कि भारत देश के लिए मुसलमान खतरा है, इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए, लेकिन यहाँ के नीले बैगन खुद उनको अपने साथ रखने के लिए तैयार हैं। क्या हमें खाओ, हमें तोड़ो। आरक्षण ही नहीं रहेगा तो हम पढ़े लिख के क्या करेंगे, नौकरी करके क्या करेंगे, रुपया कमा कर क्या करेंगे। अब इन बेचारे मासूम को कौन बताए कि भाई आरक्षण एक अलग चीज़ है, पैसा कमाना ज़रूरी है जिससे कि जीवन चलता है। पढ़ाई लिखाई करना ज़रूरी है ताकि तुम्हें बात करने का तरीका आ सके, नौकरी करके थोड़ा बहुत पैसा कमा सको। लेकिन इनके दिमाग में आरक्षण तो ऐसे डाल दिया कि मतलब आरक्षण आरक्षण नहीं है, वो ऑक्सीजन है। अगर वो ऑक्सीजन नहीं मिली तो तुम खत्म हो जाओगे। इन जैसे मासूमों के बीच में कुछ अच्छे जागरूक व्यक्ति भी पहुंचते हैं जो नीले बैगन नहीं होते हैं, जो देशभक्त होते हैं, जो सत्यता को पहचानते हैं। इन बेचारों के बीच में घुसकर थोड़ा बहुत जगाने की कोशिश करते हैं। राम का दूत मतलब हरि जन। हम सब उस भगवान, उस परम पिता परमेश्वर उस हरि के जन है, उसके दूत है। जो लोग हमको छोटा समझता है वो उससे बड़ा नीच कोई भी नहीं है। लेकिन इनको मालूम नहीं है कि तुम कितना ही गालो, कितने इनको समझा लो, इनके सामने कितने माथा फोड़ लो, इनके नहीं समझ में आने वाला। ये बेचारे नीले कबूतर हैं, कबूतर कबूतर के कबूतर ही रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बैगन बन जाएंगे। इधर लात मारो उधर लुढ़क के पहुँच गए। उड़ना आता नहीं लेकिन उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आखिरी में बस इतना ही कहूँगा कि वीडियो को जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर करें। शेयर करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज से 9 महीने पहले ऐसी घटना हो चुकी और आज तक इन धर्म के गद्दारों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। यदि ये चीज़ें ऐसी चलती रही, इसको नहीं रोका गया, तो आज तो आप वीडियो में देख रहे हो, कल आप अपनी आंखों के सामने देखोगे। नमस्कार।